after that? Okay, good morning everyone. Any problem up to last lecture? माइक अपने पास रखिए कोई एक स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जैसे कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल में, तो उसको पूछना है, और कोई डाउट है तो उसको भी पूछना है। सर सेकंड वॉल्यूम एक बार लाइए आप थोड़ी देर, ठीक। मेरे पास वॉल्यूम नहीं है अभी, तो वॉल्यूम लेके आ रहे हैं, तब तक हम आगे पढ़ते हैं वेरिएबल मास। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, वेरिएबल मास। लास्ट टॉपिक है आप लोग का सिलेबस का इस वीक का, वेरिएबल मास प्रॉब्लम। वेरिएबल मास प्रॉब्लम में क्या होता है, इफ एनी सिस्टम हैविंग कांस्टेंट मास, सपोज करो कोई ट्रॉली है इस तरह का, दिस ट्रॉली इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। अगर इसके एक बेस में थोड़ा सा ऑरिफिस है, होल है, इसमें जो मटेरियल है दैट मटेरियल इज इजेक्टिंग with some rate, then mass of this object will reduce। लिखना नहीं है, जस्ट ध्यान देना है, जब लिखना है मैं बताऊंगा। रिड्यूस होगा किस रेट से, m जो भी होगा, थोड़ा सा मास अगर निकल गया तो सिस्टम का मास m से रिड्यूस हो गया, dm हो गया। दिस इज रिड्यूसिंग मास प्रॉब्लम। ओके, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, कोई भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जैसे जैसे मास यहाँ पे एक्युमुलेट होता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ओके, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इफ अदर सिस्टम क्या है, अगर यही चीजें हैं, ये मास यहाँ पे कोई भी इजेक्ट नहीं हो रहा है, गिर नहीं रहा है बाहर की तरफ, क्या हो रहा है, कुछ मास ऐड हो रहा है कंटिन्यूअसली, बाहर से इसमें मास ऐड हो रहा है, तो मास क्या हो जाएगा, एक्चुअल मास प्लस एडेड मास, dm। इस केस में क्या होगा, velocity should reduce because product of mass and velocity is momentum। if momentum to be conserved, अगर momentum को conserve रहना है तो अगर mass reduce होगा तो velocity को increase करना पड़ेगा, so that the product of mass and velocity to be constant। mass और velocity को अगर constant होना है तो mass अगर increase किया है तो velocity को decrease करना है, और अगर mass decrease किया है तो velocity automatically इंक्रीज करेगा। तो वेरिएबल मास प्रॉब्लम में बस टोटल इसी पे काम है, सभी सारे कॉन्सेप्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑल द कॉन्सेप्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वी कैन से दैट, मोमेंटम। ओके, और यही एग्जाम्पल है, इसी बेसिस पे रॉकेट प्रोपल्सन होता है, जो रॉकेट का लॉन्चिंग होती है स्पेस में, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन द वेरिएबल मास प्रॉब्लम। एक्चुअली होता क्या है रॉकेट में, जब कोई मास है तो रॉकेट का मास, टोटल क्या मास होगा, टोटल फ्यूल प्लस मास ऑफ द इंजन एंड मास ऑफ वट एवर इज अलोंग विद द रॉकेट। तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, जो सारी चीजें मास होता है, फ्यूल विल बर्निंग एंड एग्जॉस्ट गैस इज इजेक्टेड। तो एग्जॉस्ट गैस के कारण थ्रस्ट फोर्स, एंड ड्यू टू दैट थ्रस्ट फोर्स द रॉकेट इज लॉन्चिंग। ओके, अब एक बात देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है। जैसे एक मास है, कोई भी किसी भी तरह का मास है, इस मास का हमने नाम दिया कि मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v। आफ्टर सम टाइम इसमें से क्या हो गया, एक मास, स्मॉल मास इजेक्ट हो गया, एक स्मॉल मास इजेक्ट हो गया, ये मास ऐसा ही रह गया, ये मास एज इट इज है, इसमें इसका मास है, और इसमें से एक स्मॉल मास रिमूव हो गया, जिस मास का नाम हमने दे दिया स्मॉल मास है तो dm। अगर ये dm से मूव करेगा तो इस रिलेटिव वेलोसिटी इसका हमने दे दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मेन मास या एक्चुअल मास dv हो गया, तो इसका मास जो होगा रिड्यूस हो जाएगा m माइनस
dm, और इसका वेलोसिटी इसी कारण से इंक्रीज हो जाएगा m plus v plus dv, right? This mass, this is same mass m, the sum of dm plus m minus dm will be m. Due to removal mass v plus dv, velocity will increase by dv amount, right ना? यहाँ पे thrust force यहाँ पे exert होता है, thrust force exert होता है, तो thrust force जो होता है ft equals to होता है minus v relative into dm by dt. इसका मतलब क्या हुआ? v रिलेटिव अगर फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन में है, v रिलेटिव यहाँ पे v रिलेटिव हमने लिखा है, v रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास. इफ v रिलेटिव इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन thrust force is acting in a upward direction. Thrust force actually क्या होता है? Whenever any object is ejected some mass, then there will be force, velocity, ये कह सकते हो कि recalling force acting on the object. जैसे एक गन में अगर बुलेट फिल है तो क्या है? उसमें मास है. अगर बुलेट को हम हिट करते हैं तो इंटरनल मास फोर्स है वो, राइट ना? इंटरनल फोर्स गन और बुलेट का. तो बुलेट इमर्ज होता है तो बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण थ्रस्ट फोर्स गन पे लगता है, राइट? जैसे अगर एक गन है, अगर इसमें बुलेट, अगर इस गन से अगर बुलेट निकला है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो बुलेट की वेलोसिटी इधर हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी. अब ये क्या किया? गन ने बुलेट को रिमूव किया, इसका मास रिड्यूस हो गया, तो इसके क्या करेगा? इसको फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, एफ थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स लगेगा. थ्रस्ट फोर्स मतलब कहां से आता है? वेरिएबल मास के कारण ही होता है. जब जो मास रिड्यूस होता है, दिस इज बिकॉज द थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम. और दूसरा एग्जांपल ये लग सकते हो, जैसे हम स्विमिंग करते हैं वाटर में, अगर हम स्विम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें मोशन करने के लिए वी शुड हैव सम फोर्स, हमारे बॉडी पे फोर्स होना चाहिए वाटर में मूव करने के लिए. तो हम क्या करते हैं? वाटर को बैक पुश करते हैं, राइट ना? थ्रस्ट हम क्या करते हैं? एक तरह से वाटर को इजेक्ट कराते हैं, उसको अपने बॉडी से डिस्प्लेस करते हैं. जैसे हम डिस्प्लेस करते हैं तो दैट इजेक्टेड मास ऑफ वाटर अप्लाइंग, क्या कह सकते हैं? रिकॉल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कह सकते हैं? थ्रस्ट फोर्स. ओके, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होता है v माइनस v रिलेटिव dm by dt. Here dm by dt is, dm by dt is equals to rate of change of, rate of ejection of mass लिख देते हैं, ejection of mass. ओके लिखो यहाँ पे फर्स्ट में वेरिएबल मास में एक लाइन पहले लिखो, स्टार्ट राइटिंग एवरीवन. लिखो, इफ एनी सिस्टम, if any system ejecting mass, ejecting mass from itself, ejecting mass from itself with respect to time, with respect to time, then the thrust force, then the thrust force is experienced by the main mass. Thrust force is experienced by the main mass and having magnitude equals to, and having magnitude equals to मैग्नीट्यूड लिख दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ये एफ टी की वैल्यू ब्रैकेट टर्म्स नोट डाउन करो. मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ टी इक्वल्स टू माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी. बोर्ड पे देखो, ब्रैकेट टर्म्स लिखो. डन एवरीवन? हेलो? Yes, sir.
ओके तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो चीज है रिलेटिव वेलोसिटी है। अब यहाँ ये आता कहाँ से, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर हमें कहीं कहा कि चलो ठीक है वी रिलेटिव कैसे आता है, कितना कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है जब मास कभी ऐड होता है या मास रिमूव होता है। मैंने दोनों केस के, ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो रियल लाइफ एग्जांपल भी है उसमें रिमूवल ऑफ मास के बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। रिमूवल ऑफ मास ज्यादा जरूरी होता है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि अगर जो भी रेट चेंज हो रहा है उस बेसिस पे थ्रस्ट फोर्स हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने थ्रस्ट फोर्स को Ft को हमने लिखा है माइनस वी रिलेटिव इंटू dm/dt, राइट ना। तो v रिलेटिव जो है जी, जिधर भी v रिलेटिव होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा। जैसे v रिलेटिव किधर है, इधर है, तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। और ये जो थ्रस्ट फोर्स होगा इधर लगेगा क्योंकि v रिलेटिव इस डायरेक्शन में है, तो इसी के कारण से ये dv इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देना है कि कितना वेलोसिटी, थ्रस्ट फोर्स कैसे आया, उसका अगर हम डेरिवेशंस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितना होगा वैल्यू। तो अब देखो क्या है, ये रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिमूव्ड मास dm विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, राइट ना। और ये क्या है, मेन मास रिड्यूस होने के बाद जो मास बचा उसका वेलोसिटी है। तो हम सपोज करो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा, सपोज कर लो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसका, उसको मान लेते हैं वो v1 है, सपोज करो। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यू हो जाएगा v relative plus v plus dv, that should be equals to v relative plus v plus dv। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना है। v1 इक्वल्स टू v, और ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। dv ये हमने क्या लिखा, v1 रिमूव्ड मास का क्या है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट ना। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ dm with respect to ground। ध्यान देना है, जो ये VR है ना वो इसके रिस्पेक्ट में है। तो हम क्या जानते हैं, जैसे ध्यान दो, एक रिलेटिव वेलोसिटी का मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऊपर बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये 10 की स्पीड से इधर जा रहा है और ये 20 की स्पीड से इधर जा रहा है, तो सेपरेशन कितना बढ़ रहा है दोनों के बीच में। एक सेकंड में 20 मीटर इधर चला गया, एक सेकंड में 10 मीटर इधर चला गया, तो हर सेकंड ये 30 मीटर का सेपरेशन बढ़ा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर, राइट ना। तो 30 बराबर क्या लिखेंगे, 20 + 10 लिखेंगे ना। तो ये 10 30 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। और रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, v रिलेटिव है, इधर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो v रिलेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में है। और ये क्या है, इसका एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये v1 मैंने क्या लिखा, इसका एक्चुअल वेलोसिटी लिखा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहीं से हमने इसको लिख दिया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो इस डायरेक्शन में, तो v1 की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पे, v रिलेटिव। अब कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पे v रिलेटिव को प्लस किया है, इन दोनों को प्लस नहीं किया है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे v जो रिलेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, v m, तो इसको लिखेंगे v1 माइनस क्या, v1 माइनस, अगर इसको v2 लिखेंगे तो v2 लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, v रिलेटिव इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दिस वेलोसिटी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, एक और माइनस लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो यू कैन सी if two object is moving in opposite direction then relative velocity will be added। ओके रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ग्राउंड के नहीं, ये कौन सी वेलोसिटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो ग्राउंड के वेलोसिटी में रिलेटिव प्लस इसको हमने सम कर दिया। अब क्या है, देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। हमने क्या कहा, जेंटली डीएम मास रिमूव हो गया। ये जो मास है रिमूव हो गया है, इसमें किसी कोई भी फोर्स नहीं लगा। अगर इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगा तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो लिखेंगे P इनिशियल
मतलब कब, जब मास रिमूव नहीं किया था, बराबर पी फाइनल, मतलब कौन सा ये है, जब मास रिमूव हो गया तो इनिशियल क्या हो जाएगा एम वी, और फाइनल क्या हो जाएगा, तो फाइनल को हम देखेंगे डी एम इंटू वी वन, राइट ना, प्लस एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, राइट ना। और ये सभी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ v1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रिड्यूस्ड मास, मास रिमूवल के बाद जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। ओके तो v1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हमने रिलेट किया है यहां से, तो हम उस वैल्यूज को पुट कर देंगे, वी कैन राइट mv इक्वल्स टू dm ब्रैकेट में v रिलेटिव प्लस v प्लस dv। नेट गया क्या? हेलो। यस हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। ओके ओके, आ रहे बच्चों, ठीक है। डीएम वी रिलेटिव प्लस डी वी, प्लस लिखेंगे यहाँ पे इसको, यही चीजें लिख देंगे एम माइनस डी एम वी प्लस डी वी, इसको सॉल्व कर देंगे। ओके सबसे पहले क्या करो, डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ये ऊपर वाला डायग्राम यहाँ से ऊपर, उसके साथ ये चीज मैंने समझाया है इसको भी डायग्राम के साथ लिखो, उसके बाद अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। ओ सर क्या हुआ? ना ओके, हाँ यस सर। लिखो। सर वो दोनों भी साइड का कॉपी करना है? हाँ पूरा पूरा कॉपी करना है। हाँ हाँ। इसको मैं हटा रहा हूँ, जो नहीं लिखना है हाँ ये नहीं लिखना है, ये हमने पहले लिखा दिया है, इसके बाद में डन एवरीवन। नो सर। डन सर। हेलो। ओके हेलो। ओके ओके, नाउ लास्ट टर्म्स को ध्यान देना है, बाकी ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। किसी भी सिस्टम पे जो भी थ्रस्ट फोर्स होता है
उस थ्रस्ट फोर्स के कारण फॉरवर्ड वेलोसिटी होती है, जबकि रिकॉल वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, अगर पीछे की तरफ मास इजेक्ट हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एम वी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर सभी को, डी एम इंटू वी रिलेटिव प्लस वी डी एम प्लस वी डी एम प्लस डी एम इंटू डी वी। इसको मल्टीप्लाई किया प्लस इसको एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम, फिर से माइनस डी एम इंटू डी वी। तो हम देखेंगे कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो वी डी एम प्लस वी डी एम माइनस डी एम डी वी प्लस डी एम डी वी माइनस, कैंसिल। यहाँ से और कुछ रिमूवल है, तो एम डी वी, एम वी इस डायरेक्शन में है और इधर है, तो एक साइड मिलाएंगे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो बराबर क्या हो गया, वी रिलेटिव इंटू डी एम प्लस क्या हो गया, एम इंटू डी वी। अगर हमने एम डी वी इधर ले आया तो हम लिखेंगे एम डी वी इक्वल्स टू माइनस वी रिलेटिव इंटू डी एम। अगर हम दोनों को डी टी से डिवाइड कर देंगे, सपोज करेंगे कि ये जो है डी टी टाइम में डी वी वेलोसिटी बढ़ गया और डी एम मास चेंज हो गया, तो हम लिखेंगे एम डी वी बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस वी रिलेटिव इंटू क्या, डी एम बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है फोर्स, सॉरी एक्सेलरेशन। तो एम डी वी बाई डी टी दैट इज फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है, इजेक्शन ऑफ मास के कारण। और इजेक्शन ऑफ मास के कारण जो भी फोर्स होता है उसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो वी कैन राइट हियर एम डी वी बाई डी टी को क्या लिखेंगे, ए टी, मतलब थ्रस्ट फोर्स वाला एक्सेलरेशन। तो सर वो दिख रहा नहीं है नीचे का। थ्रस्ट फोर्स वाला एक्सेलरेशन। ओके, थ्रस्ट फोर्स क्या लिखेंगे इसको, एम ए, थ्रस्ट फोर्स के कारण एक्सेलरेशन जो होता है माइनस वी रिलेटिव इनटू डी एम बाय डी टी। तो यहाँ से इसी को हम क्या लिखेंगे, एम ए क्या होता है, फोर्स होता है, और कैसा फोर्स है ये, थ्रस्ट फोर्स है। तो एफ टी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस वी रिलेटिव इंटू डी एम बाय डी टी। अब ध्यान दो इस बात को कि जो ये डी वी बाई डी टी है मैंने तो पहले ही लिखा दिया था, इसकी डेरिवेशन की क्या जरूरत है। तो हमेशा ऐसा ही नहीं होगा, समटाइम्स वी हैव गिवन सम न्यूमेरिकल्स, वहां पे डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं या फिर एडिशन हो रहा है, तो दिस डेरिवेशंस इज अ वे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम मास चेंज हो रहा है, मास ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हम उसको एनालाइज करेंगे, कितना मास रिमूव हुआ, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, तो हमारे पास इस तरह का थ्रस्ट फोर्स आएगा। अगर डायरेक्ट इससे रिलेटेड है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, और इसी बेसिस पे अभी हम देखेंगे रॉकेट प्रोपल्सन। नोट डाउन करो, दिस इज थ्रस्ट फोर्स। स्टार्ट राइटिंग एवरीवन हियर। रेट ऑफ मास इजेक्शन लिखा तो पर सेकंड मतलब ही हुआ। with respect to time.
Writing everyone. Yes, sir. Done, sir. Okay. dm by dt rate of mass ejection per second with respect to time, right? Okay. और हम यहाँ पे ध्यान, मैं माइनस को फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। माइनस जो है इसका मतलब ये है रिलेटिव वेलोसिटी जिधर भी एक्ट हो रहा है, वी रिलेटिव इजेक्शन ऑफ मास का वेलोसिटी जिधर भी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा, एफ टी की वैल्यू। डन एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लेंगे, इसी का एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल मास के बेसिस पे रॉकेट प्रपल्सन होता है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लेंगे रॉकेट प्रपल्सन। ओके, रॉकेट प्रपल्सन मतलब कितना टाइम में कितनी वेलोसिटी रॉकेट गेन करेगा, इनिशियल कंडीशन क्या होगा, और कैसे थ्रस्ट फोर्स इज एलिजिबल टू प्रोपेल द रॉकेट। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक रॉकेट बना दिया, इनिशियल मास इसका हमने सपोज करो 8 t इक्वल्स टू 0, हमने लिखा कि इसका जो मास है वो m है, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी है वो हमने सपोज कर लिया कि ये जो है वेलोसिटी क्या है, v है, u है, v इक्वल्स टू u इनिशियल। ओके, किसी भी टाइम t पर, एट टाइम t ये जो है रॉकेट मूव करना शुरू किया, और टी टाइम के बाद इसमें से टी टाइम क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ इससे इजेक्शन हो रहा है, किसका, बर्न फ्लूइड का, गैस का इजेक्शन हो रहा है। कितनी वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा है, तो ये पीछे इजेक्ट हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, जिसके कारण ये रॉकेट क्या होगा, ऊपर की तरफ लॉन्च करेगा। तो ये किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम, इसको हम लिखेंगे किसी भी टाइम टी, 1 सेकेंड 2 सेकेंड पे लिखेंगे इट एनी टाइम t इक्वल्स टू, हमने कह दिया t। तो t टाइम के बाद जो होगा इसका मास सपोज करो m इक्वल्स टू, हम यहाँ पे m इक्वल्स टू m नोट लिख देते हैं। ओके, इनिशियल मास मैक्सिमम। अब ये मास जो है घट के क्या हो गया, m हो गया, और वेलोसिटी भी क्या हो गया, u से v हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे रॉकेट किसी भी टाइम t पे कितने फोर्स लगेंगे। देखो नीचे की तरफ कौन लगे, क्या लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इस रॉकेट पे मैं डायग्राम अगर बना रहा हूँ तो फ्री बॉडी डायग्राम अलग में बना देता हूँ इसका। इस केस में हमें ध्यान देना है रॉकेट पे कितने फोर्स लगेंगे, तो हम देखेंगे 2 फोर्स लगेगा रॉकेट पे। कौन कौन सा फोर्स, हम लॉज ऑफ मोशन सीधा देख रहे हैं यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं, तो कोई कुछ भी अलग नहीं है। रॉकेट पे 2 फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ कौन फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे की तरफ क्या होगा, जितना मास बचा होगा पूरा रॉकेट में, उसका मास के कारण वेट लगेगा। 2 ही फोर्स लग रहा है और कोई भी फोर्स कहीं भी नहीं लग रहा है। अब क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं कि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एफ थ्रस्ट जो होगा बड़ा होगा, और एम जी क्या होना चाहिए, छोटा होना छोट चाहिए। अगर ये छोटा है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ ऊप- होगा। अगर ऊपर की तरफ होगा तो हम लॉ ऑफ मोशन से लिखेंगे इस नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो हम नेट फोर्स यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे क्या, नेट फोर्स जो वैल्यू है, ध्यान देना अभी नोट डाउन नहीं करना है, मैं टाइम सफिशिएंट दूंगा लिखने के लिए। तो लॉज ऑफ मोशन से सिंपल देख लेंगे कि थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब एफ टी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, माइनस वी रिलेटिव इनटू डी एम ये बाय डी टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम, ए को लिखेंगे डी वी बाई डी टी। लास्ट में हमने ए टी लिख दिया था ना इस थ्रस्ट के कारण, तो हम यहाँ पे सिर्फ, वहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ थ्रस्ट फोर्स लिख रहा था तो उसको हमने ए टी लिखा था। यहाँ पे एम जी भी लग रहा है इसलिए हम सिर्फ ए लिख रहे हैं, और ये जो ए है दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ओके, अब मास से डिवाइड कर देंगे, डीवी बाई डी टी को इधर ले आते हैं, मास को डिवाइड कर देते हैं, तो डीवी बाय
dt बराबर हम लिख सकते हैं क्या, v रिलेटिव, इसको लिख सकते हैं v रिलेटिव बाय m, ब्रैकेट में माइनस dm बाई dt। नेगेटिव साइन को हम मास के साथ दे दिया क्योंकि मास रिड्यूस हो रहा है, और m से m डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा जी। कोई प्रॉब्लम, ये जो m है हमने इस साइड ले लिया, सबको डिवाइड कर दिया, v रिलेटिव बाय m और mg बाय m, mm कैंसिल, तो ये हो जाएगा जी। नोट डाउन करिए यहाँ तक, स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। हेलो हेलो यस सर। यस सर और एक बार समझाओ ना। ओके। देखो क्या है, इनिशियल हम देख रहे हैं कि कितना फोर्स इस पे लग रहा है, सबसे ज्यादा हमें जरूरी क्या है कि रॉकेट प्रोपल्सन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, ये भी। तो यहाँ पे हमने इनिशियल रॉकेट का देखा कि इनिशियल कोई भी मास होगा, सपोज करो वो टोटल मास ऑफ फ्यूल एंड रॉकेट। तो एक टी टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, वेन एवर एनीथिंग वी आर स्टार्टिंग तो हम टी इक्वल टू जीरो कहते हैं। जैसे हमारा 1 आवर का क्लास है, तो हम 10:30 को क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू जीरो लिखेंगे, वही ना, जब हमने स्टार्ट किया है। तो उसी तरह से हमने लिखा, जब हमने स्टार्ट किया है किसी टाइम पे, हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया कि u वेलोसिटी से ये जा रहा है, उस टाइम पे इनिशियल टाइम को हम t इक्वल टू जीरो लिखा, उस पे टोटल जो मास है उसको हमने लिख दिया कि कहा कि तभी इनिशियली उसकी मास m नॉट है, मैक्सिमम है। अब मास रिड्यूस होगा, m नॉट से रिड्यूस होके क्या हो गया, t टाइम के बाद, 2 सेकंड 3 सेकंड या 5 सेकंड के बाद मास जो है m नॉट से क्या हो गया, m हो गया। और मास अगर घटा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी क्या था, u था, और वेलोसिटी u से क्या हो गया, v हो गया। और ये जो v होगा ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, और ये u क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल टाइम डिपेंडेंट होगा। हम लोग जो ये डेराइव कर रहे हैं उसी वेलोसिटी की बात करते हैं, किसी t टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इतना देख दिया, ये जीरो टाइम पे इनिशियल कंडीशन के लिए ये मैंने लिखा। फाइनल कंडीशन हमने कहा कि किसी भी टाइम t पे, t मतलब t इक्वल टू टी क्यों लिखा, जैसे t इक्वल टू जीरो यहाँ पे है। दूसरा टाइम क्या होगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड कुछ भी, तो हमने कोई भी टाइम जनरल ले लिया ताकि हम t के टर्म्स में हम वेरीफाई कर पाए। अब मास रिड्यूस हो गया, तो मास कहाँ था, यहाँ पे m नॉट था, m नॉट से कितना हो गया, m हो गया। वेलोसिटी u था, u से कितना हो गया, v हो गया। ओके। अब हम सेकेंड कंडीशन में देख रहे हैं, यहाँ पे फाइनल कंडीशन किसी भी टाइम t पे अगर देख रहे हैं तो हमें कितना फोर्स लग रहा है इस रॉकेट पे, थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड लग रहा है। क्यों लग रहा है अपवर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस है वो नीचे की तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके कारण रिएक्शन कैस फोर्स या थ्रस्ट फोर्स किसको लगेगा, रॉकेट को लगेगा। तो रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैंने रिप्रेजेंट किया डायग्राम में। और डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg होगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को पहले तो होल्ड करेंगे, बैलेंस होगा, तभी तो ऊपर जाने की बात, मतलब क्या है, अपवर्ड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mg। अगर हम बैग को, स्टडी बैग कोई ऊपर उठाते हैं सबसे पहले उसको हम बैलेंस करते हैं, तो अपवर्ड फोर्स हम वेट से ज्यादा लगेंगे तभी हम ऊपर लिफ्ट कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रॉकेट ऊपर लिफ्ट कर रहा है इट मींस थ्रस्ट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ mg। तो जो भी नेट फोर्स है ft माइनस mg, उसी के कारण एक्सेलरेशन होगा। तो हम लिखेंगे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ft माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो थ्रस्ट फोर्स का रिलेटिव वेलोसिटी है, हमने माइनस v रिलेटिव dm बाई dt हमने पहले डेराइव किया है, माइनस mg इक्वल्स टू m dv बाय dt। आफ्टर दैट dv बाय dt हमने, लास्ट वाला टर्म समझ आया है किसी को, कोई प्रॉब्लम, लास्ट वाला, हेलो। हाँ सर।
लास्ट वाले यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ आ गया तुम लोग को? सेकंड लास्ट लाइन तक हाँ सर। यहाँ तक अगर समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? लास्ट वाला लाइन जो मैंने लिखा है, नो 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 सर। नो प्रॉब्लम, तो ठीक है चलो। क्योंकि मैंने क्या किया है, जस्ट एक ही बात है, मैंने डीवी को डीवी बाई डी टी को इस साइड लिख लिया है और कुछ नहीं किया है मैंने, बस मास को मास से डिवाइड कर दिया है। तो जस्ट यू कैन डिवाइड विथ मास, यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। गुड। नॉट डन हो गया? हाँ सर। ओके ओके, नॉट डन हो गया। तो यहाँ से हमारे पास लास्ट टर्म हम सिर्फ हम देखेंगे, बाकी सभी हम इरेज करेंगे। हमारे पास लास्ट टर्म क्या है? बाय dv dt। की वैल्यू है, तो हमें फाइनल किसी भी टाइम पे v चाहिए। हमने क्या किया, dv में यहां से देखेंगे dv बाय dt, dt। dv बाय dt इक्वल्स लिख देंगे क्या, v रिलेटिव डिवाइडेड बाय मास इनटू माइनस dm बाय dt। dt माइनस g। अब d हमें v चाहिए ना, तो सिंगल वेरिएबल सिंगल साइड होना चाहिए। जब भी हम वेरिएबल कभी इंटीग्रेट करना चाहते हैं ना, तो जैसे x dy है और वाई स्क्वायर डी एक्स है, इस तरह का हमें इंटीग्रेट करना है सपोज करो, तो हम क्या करते हैं, सिमिलर वेरिएबल को सिमिलर साइड लिखते हैं, राइट? जो वेरिएबल है उसको एक साथ लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, डी वाई बाय वाई स्क्वायर, और इसको लिख देंगे डी एक्स बाय एक्स। अब क्या होगा, एक्स वाले एक साथ, वाई वाले वाई एक साथ हो गया। इसको हम इंटीग्रेशन में यूज करते हैं और इस मेथड को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, v एक साथ है, t को हम इस साइड ले आ रहे हैं, तो हमने लिखा dv इक्वल्स टू, लिख देंगे v रिलेटिव बाय m इनटू क्या हो जाएगा, ये माइनस dm हो जाएगा। ओके, और माइनस dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस gt हो गया। तो अब यहाँ पे देखो dv इक्वल्स टू लिख सकते हैं v रिलेटिव माइनस dm बाय m। अब देखो एम भी वेरिएबल है, एम कितना कौन से टाइम पे है, टी पे है। अब टी इक्वल्स 1 सेकेंड है, तो एम की वैल्यू अभी एम है, और 1 सेकेंड के बाद और रिड्यूस हो जाएगा कितना, डीएम से। तो ये वेरिएबल है, तो डीएम बाय डीएम इसीलिए लिखा मैंने यहाँ पे। फिर जी डी टी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इस डी टी से इस साइड हमने टोटल मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लीकेशन में डी टी, डीएम बाई डी टी में डी टी कैंसिल, जी डी टी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u, और इनिशियल वेलोसिटी u कब था, जब मास m नॉट था, और मास m नॉट कब था, जब टाइम 0 था। देखो सबका हमने जो लिमिट ले रहे हैं, लिमिट को ध्यान देना है। अब u से t टाइम के बाद क्या हो गया था, v हो गया था, और जब वेलोसिटी v था तो मास क्या m था, और जब मास m था तो उस टाइम टाइम क्या लिखा हमने, t लिखा था। यहाँ से देखेंगे, ये हमने सभी का हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया। अब जब हमने लिमिट इसका पुट कर दिया है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे 1/m। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी को पता है, विथ रिस्पेक्ट टू dx? वन बाय एक्स, हम जब भी 1/x dx का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ये होता है log x। याद है, ये फॉर्मूले मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाए जाते हैं, नहीं है तो मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, 1/x जब भी हम लिखेंगे 1/x dx, तो क्या होता है, नीचे x है, ऊपर x का डिफरेंशिएशन है 1 है, तो नीचे फंक्शन, ऊपर डिफरेंशिएशन के केस में हमेशा हम लिखते हैं log ऑफ फंक्शन, या ln x भी लिख सकते हैं। ln x क्या होता है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग और नॉर्मल लॉग में क्या डिफरेंस है, नेचुरल लॉग वो होता है जिसका बेस एक्सपोनेंशियल e होता है, और दूसरा बेस क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो हम बेस लॉग के प्रॉपर्टी में देखेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v
लिमिट क्या हो जाएगा, u टू v, v रिलेटिव वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, v रिलेटिव dm बाई dt को क्या लिख देंगे, माइनस हम लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, ln m, log m या ln m, नेचुरल log m, कहाँ से कहाँ तक, तो इनिशियल m फाइनल कैपिटल M, माइनस gt का इंटीग्रेशन, g कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इक्वल्स टू माइनस v रिलेटिव, इसमें अपर लिमिट क्या लिखेंगे, ln m माइनस नेचुरल लॉग m नॉट, क्या किया हमने m की वैल्यू पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस g t माइनस 0 इज t। ओके, तो इतना अगर हमने लिखा है तो हमें v की वैल्यू आ जाएगा u के टर्म्स में। यहाँ से हम देखो v की वैल्यू क्या लिख देंगे, v इक्वल्स टू ओके, वी कैन राइट v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, और यहाँ पे माइनस है, देखो माइनस v रिलेटिव, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ln m माइनस ln m नॉट। ओके, तो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी प्लस, अगर इसको हम प्लस लिख देंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, m नॉट माइनस ln m, तो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी प्लस क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी प्लस, क्या कर रहा हेलो सर। हूँ, ln दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हेलो यस हेलो, सर, वो वी रिलेटिव कहाँ गया? अच्छा वी रिलेटिव है, वी रिलेटिव है, वो कहाँ? वो वो है, अभी भूल गया लिख रहा हूँ मैं फिर से। ओके, वी रिलेटिव है वहां पे मल्टीप्लीकेशन में, गुड, नोट डाउन करो इसको, मैं यहाँ बाहर में लिखूंगा, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो पहले, स्टार्ट राइटिंग, वी रिलेटिव इज देयर, यहाँ पे वी रिलेटिव होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वी रिलेटिव नोट डाउन करो। स्टार्ट राइटिंग फाइनल, अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी वी रिलेटिव भी वापस आ गया है, बुलाया मैंने उसको, अब लिखो,
ये जो है ln m है, ln m नॉट है, ध्यान देना। डन एवरीवन? यस सर। लास्ट टर्म पता चल गया ना? ये फंक्शन, ये चीजें, इसका फार्मूला मैंने ये लिखा है, ये याद है तुम लोग को? ये पता है सर ये वो चीजें? कैसे आया 3 स्टेप लास्ट वाले? लास्ट वाले 3 स्टेप देखो, ये माइनस हमने लाया फर्स्ट, ये माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और वी रिलेटिव हाँ मैंने नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे इसको देखो, ये जो ln फार्मूला एक होता है, इधर मैं पहले लिखता हूँ, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, हमें लॉग में जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग ए या ln a प्लस ln log b इक्वल्स टू होता है ln a इंटू बी। इसी को हम इस तरह से, ये नेचुरल लॉग है, इसी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b इक्वल्स टू log ए बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं या माइनस है तो दूसरा लिख सकते हैं log a माइनस log b। जब भी लिखेंगे इसको, इसका फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होता है log a बाय b होता है। तो इसी log को अगर बेस e होता है ना, इसी को हम ln लिखते हैं, नेचुरल log a माइनस नेचुरल log b। तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल log a बाय b। तो यहाँ पे देखो क्या है, नेचुरल log m नॉट माइनस नेचुरल log m। तो क्या लिखेंगे, नेचुरल log मतलब ln m नॉट बाय m। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इसी को हमने आगे कर दिया, तो v माइनस जी टी प्लस ये, तो ये फाइनल हमारा वेलोसिटी हो गया। ये लिखना तो नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टी साइड में लिख लिख सकते हैं। रहे सर, रुको हाँ, रुको। ओके ओके, लास्ट में हमें साइड में लिख सकते हैं याद रखने के लिए, ln जो होता है वही log होता है। आने लगा। डन एवरीवन? यस सर। तो ये रहा हमारा प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट या रॉकेट प्रोपल्सन। अब इसमें हम कंडीशन लिख सकते हैं, स्पेशल केस। अब जैसे सपोज करो जब स्टार्ट ही हमने नहीं किया तो वेलोसिटी रॉकेट का कहाँ से आएगा? सर तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन मुझे तो क्या दिख रही है, एक बार क्या प्रॉब्लम? हमें नहीं दिख रही। नाउ वहां पे कुछ हो रहा है, सेंट्रल। हेलो, हाँ सर, नहीं दिख रही। वेट। हाँ।
दिख रही है अब? हाँ हाँ सर अभी। ओके। अब देखो हमने किसी भी टाइम t पे लिया है, तो ये कह सकते हैं कि अगर t की वैल्यू किसी भी टाइम t पे, अगर हमने यहाँ पे लिखा कि अगर इनिशियली u की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू अगर 0 है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा? लिखेंगे v रिलेटिव ln m नॉट बाय m माइनस gt हो जाएगा। u की वैल्यू अगर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? एट t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगा? तो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 हम क्या लिखेंगे? देखो v इक्वल्स टू, हमें इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमने t इक्वल्स टू 0 पे क्या लिखा है? v इक्वल्स टू u लिखा है वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाए? रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर हो जाए, क्योंकि m नॉट बाय m, ये क्या हो जाएगा? m नॉट विल बी इक्वल्स टू m। तो सब सिंपल, तो किसी भी टाइम पे जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ मास नहीं होगा, तब तक क्या होगा? कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी है तो ठीक है, नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब रेस्ट रेस्ट में रहेगा। तो इनिशियली, इफ इनिशियली वेलोसिटी, जब कोई किसी भी रॉकेट को प्रोपल्सन कर रहे हैं, प्रोपेल कर रहे हैं, तो इनिशियली क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ये हो जाएगा, v अगर 0 है तो। ओके, फिनिश्ड। ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नोट डाउन करिए। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, कितने? 12 में 12 चेक करो एक बार, हाफ एन आवर है अगर चलता है। डन सर। ओके, हेलो। यस यस। डन। अगर देखो समटाइम्स क्या करते हैं हम, अगर ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी होता है, तो ये चीजें अगर बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं? ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं। जैसे ये, अगर ग्रेविटी को हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हमने ग्रेविटी को हमने नेग्लेक्ट किया, अगर ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, तो हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, करते हैं समटाइम्स, ठीक है। अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v रिलेटिव ln m नॉट बाय m। अब यहाँ पे ध्यान दो, v रिलेटिव, यही ln को अगर हमें कहीं log लिखा हुआ है और बेस e लिखा हुआ है m नॉट बाय m, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों चीज सेम है। ओके, एक ही चीज है। v रिलेटिव ln, कब? इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, हम लिखेंगे इफ ग्रेविटी इज neglected and u equals to 0। नोट डाउन कर दो इसको भी। ये कंडीशन है, ये कंडीशन न्यूमेरिकल में हमें आते रहेंगे, तो समटाइम्स गिवन होगा। डन एवरीवन? यस सर। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? छोटा हो रहा हेलो सर। है। यस डन। हाँ यस सर। अब क्या हुआ, हमारा जो जितने टॉपिक्स थे इसमें कंप्लीट हो गया। हम न्यूमेरिकल करेंगे अब अभी तो। सर्कल वाले। कल कंटिन्यू करेंगे। नहीं।
नहीं, कल जो आपने लिए थे वो कंटिन्यू करेंगे क्या? हाँ कंटिन्यू करेंगे, या आपको जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो। हाँ। स्टूडेंट को जो भी क्योंकि कम्युनिकेट हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन रीड देयर क्वेश्चंस और मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। या फिर नहीं अगर प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम निकालो, कौन सा पेज नंबर था कल, वहां से कंटिन्यू करेंगे। सर पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 8 का 49 और 52। जस्ट वेट, 39 का 38 पेज नंबर 38 का 52। 52 ओके। 52, a body of mass 20 kg 20 gram is moving ग्राम moving with the certain certain velocity. velocity. uh, It collide it with collide with another another body. body of mass 80 gram at rest. The collision is perfectly inelastic. Perfectly inelastic मतलब embedded रह जाता है. The ratio of kinetic energy before and after the collision. Okay, तो हमारे पास एक ये बॉडी है, फिफ्टी टू में देखेंगे एक स्मॉल बुलेट है, सपोज करो 20 ग्राम का, और ये क्या करता है, कोलाइड करता है एक 80 ग्राम की बॉडी से, और आफ्टर कॉलिजन इट विल स्टार्ट मूविंग टुगेदर एज अ सिस्टम। और ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, गिवन है 42 20 kg। द collision is perfectly less the ratio of their kinetic energy। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है और हमें इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, मतलब हमें रेशियो फाइंड करना है, वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों का साथ क्या हाँ। हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो भी है, सपोज करो 80 kg कोलाइड अंदर बॉडी रेस्ट, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, सपोज करो u है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, v है। हम क्या जानते हैं यहाँ पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इनटू, ग्राम में ही रहने दो, 20 हाफ इंटू 20 बाय 1000 इंटू क्या, यू स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ये, या काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखेंगे हाफ इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या, 100 है, हाफ इंटू 100 डिवाइडेड बाय केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, के फाइनल। तो हम यहाँ से लिख देंगे, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/20। वी फाइनल का वेलोसिटी क्या होता था, याद है, एम यू डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम। इज इट ओके, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो के फाइनल का वैल्यू हो जाएगा 1/20 इंटू, इसको लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100, 100 इंटू यू का होल स्क्वायर। तो के फाइनल की वैल्यू हो जाएगा 1/20, के 5 हो जाएगा, 1/5, 5 जब 25 इंटू यू स्क्वायर। अब के इनिशियल बाय के फाइनल चाहिए हमें, तो 42 में हमें चाहिए द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, व्हाट इट मींस, के इनिशियल बाय के फाइनल। के इनिशियल कितना है, यू स्क्वायर बाय 100, और के फाइनल कितना है, यू स्क्वायर बाय 500। सॉल्व कर दो, इसको आ जाएगा रेशियो के इनिशियल बाय के फाइनल इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 100
into 500 divided by u square cancel. Answer is 5:1. Is there any option? Third is the correct option. 52. आंसर क्या है इसका? थर्ड है. Got it? Any problem? नो सर, अभी 51 भी. ओके तो हमने सिंपली क्या किया? फाइनल देखो, सेकंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है. तो हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी फर्स्ट, आफ्टर दैट जो भी हुआ वो कंबाइंड मास है, और फाइनल वेलोसिटी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइंड किया, दैट इज mu डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमने बताया. नेक्स्ट 51. रुको, कॉपी करने दो. ओके डन. यस सर. बताना. सर वेट सर, वेट सर. ओके ओके हेलो. डन. सर वेट 1 मिनट. दस मिनट भी नहीं, 8 मिनट. 45 ना? हाँ सर, डन सर. ओके 51. ओके 51. अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है. 51 क्या कह रहा है? इसको हम बैलिस्टिक पेंडुलम भी कहते हैं. ठीक है. क्या सर? एक बुलेट है ये, देखो यहाँ पे बुलेट को फायर किया गया. बुलेट की मास दिया हुआ है 15 ग्राम. बुलेट मास ऑफ बुलेट इज 15 ग्राम. बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द 3 kg ब्लॉक सस्पेंडेड विद द स्ट्रिंग. ठीक है. ये बुलेट इसको किसी भी वेलोसिटी से, सपोज करो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, और जैसे प्रोजेक्ट किया गया तो ये क्या किया? ये 3 kg का ब्लॉक है, इसमें ये एम्बेडेड रह गया, और एम्बेडेड रह गया. एम्बेडेड रहने के बाद क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात, ब्लॉक को भी वेलोसिटी गेन होगा, और ये क्या कर रहा है? कुछ इस तरह का पाथ ट्रेवल कर रहा है, और कुछ टाइम के बाद, मतलब कॉलिजन के बाद, ये बुलेट और ब्लॉक सिस्टम जो है कहीं यहाँ पे आके रुक गया. मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच गई. राइट ना? और ये कह रहा है कि जो इनिशियल लेवल है ब्लॉक का ये है, और फाइनल लेवल ब्लॉक का क्या है? ये है. कह रहा है जो इनिशियल लेवल से फाइनल लेवल में 10 सेंटीमीटर का हाइट हो गया, मतलब ब्लॉक रेज कर गया हाइट 10 सेंटीमीटर अबव द इनिशियल लेवल. द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट नियरली. अब कह रहा है वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी मतलब यू हमें फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, और फिर बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा. तो क्या देखो, बुलेट मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ बुलेट इनटू स्पीड ऑफ द बुलेट इक्वल्स टू मास ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द ब्लॉक. ब्लॉक 3 kg है, और इनटू हम लिख देंगे वेलोसिटी. तो दिख रहा नहीं है. नहीं दिख रहा? डायग्राम दिख रहा है? हाँ सर. चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगा देंगे, या फिर जितनी काइनेटिक एनर्जी है इसमें वो टोटल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे
वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हाइट हो गया। तो हम सिंपली या 3 स्टेप्स में करेंगे या सिंगल स्टेप में कह देंगे जितनी काइनेटिक एनर्जी है बुलेट का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मास ऑफ बुलेट इंटू यू स्क्वायर, दैट टोटल कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी इंटू एच। क्या लगा दिया हमने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 15 ग्राम, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू यू स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना, 3 kg प्लस 15 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू जी 10 इंटू कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 0.1, मैं सीधा कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना है, 1/2 इंटू 3/200 इंटू यू स्क्वायर। अब ध्यान देना क्या है, उसमें कह रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली मतलब ये जो वैल्यू है बहुत कम है, तो इसको उसने नेग्लेक्ट करने के लिए कह रहा है। हम कर सकते हैं इसको नेग्लेक्ट, इंटू 0.1। तो u की जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/400 यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वल्स टू u इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, 400 इंटू 3 सर डिवाइडेड 3 बाय, by 2 2 सा 4। हाँ हाँ सर, करेक्ट करेक्ट। ओके, अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। चेक इट आउट, है आंसर 51। सर 281 है आंसर। 50 bullet is fired horizontally with 3 kg block is suspended from the bullet stick in the block, and impact cause the block swing 10 centimeter initial, the velocity of the bullet nearly is, velocity of the bullet nearly is। चलो इसको क्या करेंगे, ये कौन, रुक जा कोई बात नहीं, बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या करेंगे, हमने क्या लगाया यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया ना, कंजर्व एनर्जी कंजर्व रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ नहीं। एनर्जी हम नहीं लगा सकते, इसीलिए हमारा आंसर अलग आया। कंजर्वेशन रॉन्ग ऑफ, आ रहा था। हाँ तो हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा जो है इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, दैट इज m bullet into u, that should be equals to mass of bullet plus mass of block into v। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज mu, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो कैपिटल M ब्लॉक का है, स्मॉल m बुलेट का है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो डेल के ई, याद है डेल के ई की वैल्यू हमने लिखा था 1/2 m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, अगर याद हो तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, या u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा था ना। ये कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, नहीं ई की वैल्यू 0 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट 1 हो जाएगा। तो डेल के ई की वैल्यू लिख देंगे, डेल के ई की वैल्यू लिखेंगे 1/2 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे, और u की वैल्यू क्या है हमारा, u की वैल्यू एक तो रेस्ट में है, तो सिंपली यू स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे उस चीज को देख रहे हैं। तो इस चीज को हम हटा सकते हैं, ये लॉस, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलेज में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 m1 m2 डिवाइडेड m1 प्लस m2 इंटू u2 माइनस u1 स्क्वायर, कब, जब दोनों ही पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम ये लिखेंगे। तो ये लॉस हम लिख देंगे, यहाँ पे लॉस हमें पता चल गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ m u स्क्वायर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस m इंटू
जी इंटू एच प्लस डेल के ई, राइट ना। देखो एनर्जी ज्यादा था, हाफ एम बी स्क्वायर, इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी लॉस होके इतना बचा, सपोज करो जितना भी बचा लॉस कितना हुआ, डेल के ई। तो टोटल जो एनर्जी होगा, बचा हुआ एनर्जी प्लस लॉस एनर्जी को ऐड ऐड करेंगे तभी मिलेगा हमें। तो हमने इस एनर्जी को हमने तहाँ उस टाइम पे ऐड नहीं किया था, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। सॉल्व करो, m1 प्लस m2, नोट डाउन करो इसको पहले। इस वेलोसिटी की जरूरत हमें फिर से नहीं है, ये डेल के ई की वैल्यू हमें पता है, तो हम डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर। नोट डाउन हुआ यहाँ तक? फाइनल यू स्क्वायर, फिर से यहाँ पे यू स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को एक साथ ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे। हाफ इंटू 3/, नोट डाउन हो गया यहाँ तक? ये बताओ लेफ्ट साइड राइट, डन। यस सर। ओके, अब सॉल्व करो इसको, इस वैल्यू को वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके करो सभी अपना अपना सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करके बता रहा हूँ बोर्ड पे। खुद का सॉल्यूशन भी करो। फिफ्टीन ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 इंटू यू स्क्वायर लिखेंगे, और डेल के ई को माइनस कर देंगे तो लिखेंगे 1/2 इंटू 3 kg डिवाइडेड बाय 15/1000 डिवाइडेड बाय इसको 3 kg प्लस करेंगे तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इक्वल्स टू यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम, कितना 100 ग्राम ना, 100 ग्राम, नहीं नहीं, टोटल मास क्या है, m प्लस m, मतलब 3 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू 0.1। सॉल्व कर देंगे यू स्क्वायर के लिए, तो यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, तो इसको लिख देंगे 15/2000 माइनस, ये 3 से 3 अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/3000, अगर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐड करना हमारे पास जरूरी है। ऐड करो इसको,
टाइम कितना हुआ सर? 50 हो गया। चलो इसको सॉल्व करो। इसमें हमने 3 को कटाया ना, कैंसिल किया ना हमने, इसको नेग्लेक्ट किया। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और नेग्लेक्ट अगर नहीं करेंगे तो अप्रॉक्स में आंसर आएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हमने लिखा 1/2। अगर u की वैल्यू अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो 1/2 ऊपर में लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 1000, नीचे लिखेंगे 3000, 15 डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000 कैंसिल, u स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा 3। ओके, तो u स्क्वायर ब्रैकेट में 15 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6030 इक्वल्स टू 3। तो u की वैल्यू सॉल्व कर देंगे यहाँ से। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको सॉल्व करके जो भी होगा वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 15 कॉमन, 1/2000 माइनस 1/6030। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाए। थोड़े से स्मॉल मास के कारण कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी। नोट डाउन करो इसको। इस लास्ट टर्म में फर्स्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी को, एनीवन? ये चीजें समझ आए जहां तक बताया हूं मैं? बोलना है, रिप्लाई करना है। नहीं सर। तो हमें क्या करना है इसमें, सिंपल, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस में लगाना है, इलास्टिक कॉलिजन में लगाना है। ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही हमें सॉल्व करना आता है। हम सॉल्व करेंगे अगर उसको, तो एक ही वेरिएबल है u, और हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्व कर लेना, नहीं प्रॉब्लम होगा तो लास्ट क्लास में जैसे ही नेक्स्ट में आएंगे तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा। ओके ठीक है सर। ओके, क्लास इज ओवर। कॉन्सेप्ट एक बार वेरीफाई करना है, कॉन्सेप्ट को रीड करना है, और न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू करना है। और सिलेबस जो लास्ट तक है उसमें अगर कोई चीजें तुम्हें लगता है कि ये चीजें नहीं हुआ है तो उसको मुझे इन्फॉर्म करना है। दूसरी बात, जो डाउट है वो पूछना है, न्यूमेरिकल्स करते रहना है। अब जो एग्जाम होगा सैटरडे को, सैटरडे तक हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे और जो डाउट होगा उसको करेंगे। ओके ओवर। हेलो 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 10 मिनिट ब्रेक आहे ना, 10 मिनिट ब्रेक आहे हमारे पास।